नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ हैं रजनी कालरा। चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। रोवर प्रज्ञान अब अगले 14 दिनों तक चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और साउथ पोल के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो अब तक दुनिया के लिए रहस्य बनी थी। लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम सही तरीके से काम कर रहा है। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद पहली बार तस्वीरें भेजी हैं। इसरो ने ट्विटर पर चांद की कई तस्वीरें शेयर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं, जहां पीएम ब्रिक्स के 15वें समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने समिट को संबोधित किया और नए देश को शामिल होने की बधाई दी। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए हैं। पीएम ने चंद्रयान मिशन का भी जिक्र किया, कहा कि दुनिया के हर कोने से चंद्रयान की कामयाबी पर बधाई मिली। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग कर इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा है। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने बातचीत भी की है। ये मुलाकात और बातचीत ब्रिक्स नेताओं की प्रेस वार्ता की शुरुआत से पहले हुई। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे का अभिवादन किया। पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई, ये अभी साफ नहीं हो सकी है। हालांकि इस बातचीत और मुलाकात को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना की है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता और पीएम नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताते हुए बाबरी विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। मणिशंकर ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाने के बाद नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री तक बता डाला। मणिशंकर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं, बल्कि नरसिम्हा राव थे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा था। इसमें कहा था अगले 45 दिन यानी 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं किया गया तो सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी। फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुल्लू में लैंडस्लाइड से भारी तबाही का मंजर सामने आया। कुल्लू में नए बस अड्डे के पास लगभग 8 मकान ढह गए। लैंडस्लाइड के बाद धूल का गुब्बार छा गया। राहत की बात रही कि इन घरों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लगातार बारिश के बाद इन घरों में दरारें आ गई थी।
इन घरों को प्रशासन ने पहले ही खाली करा लिया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश से कई जगह सड़कें टूट गईं। पिछले 2 दिनों से ही जबरदस्त बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास से गुजरने वाले 2 नाले उफान पर हैं, जिससे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। पानी भरने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बाढ़ बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई अन्य इलाकों में भी ऐसे ही हालात हैं। रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की मौत की खबर है। रूस में एक प्लेन हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि प्लेन में सवार यात्रियों की लिस्ट में प्रिगोजिन का भी नाम था। यह प्लेन मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, लेकिन ये बीच में ही क्रैश हो गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्लेन को रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया, क्योंकि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने जब जून के आखिरी हफ्ते में बगावत की थी, तो ये कहा जाने लगा था कि उनका खात्मा निश्चित है। और इन्हीं खबरों के साथ बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही।